हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो मैंने पिछले 4 क्लास से मल्टीवाइब्रेटर को पढ़ रहा था, जिसमें मैंने मल्टीवाइब्रेटर के बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर जिसको कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ा, फिर मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ा जिसको वन शूट या जिसको पल्स स्ट्रेचर भी कहते हैं, डिले एलिमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो वो था मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। आज हम पढ़ेंगे ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्यों हम इसे ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं? इसमें कोई ट्रिगरिंग यूज नहीं करते हैं, इसका कोई अपना स्टेबल स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बार बार एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये हमेशा अपने स्टेट को चेंज करेगा। यानी कि पहले लॉजिक 1 यानी कि VCC, फिर एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लॉजिक 0 यानी कि VCSAT यानी कि 0.2 वोल्ट, फिर एक टाइम पीरियड के बाद VCC, फिर एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद VCSAT यानी कि 0.2 वोल्ट। तो ये साइकिल रिपीट होते रहता है। जैसे कि यहाँ का पोटेंशियल देखिए, VC1 पहले VCC था, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर से हो गया VCSAT, फिर एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर वापस हो गया VCC। तो इस बार यहाँ पे कोई ट्रिगर यूज नहीं करते हैं। देखिए, कोई यहाँ पे ट्रिगर यूज कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ट्रिगर यूज कर रहे हैं, कोई ट्रिगर यूज नहीं कर रहा है, विदाउट ट्रिगरिंग। अब बताइए, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में देख के बताइएगा कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में इस तरह का कोई सर्किट था। एक ही तरफ कैपेसिटर चार्ज होता था और ये ऑन यहाँ का पोटेंशियल बढ़ा देता था और यहाँ का इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता था। यहाँ पे दोनों तरफ लगा हुआ है ना। क्या करेगा ये कैपेसिटर? अब जब इधर से करंट फ्लो होगा, है ना, अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो इधर से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ का पोटेंशियल को बढ़ा देगा, और यहाँ का पोटेंशियल बढ़ा तो अब ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑन हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल इतना कम हो जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे क्या था कि इस RC की वजह से ये इसको मान लीजिए T1 और इसको मान लीजिए T2, है ना। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड है ना, और दोनों सेम ही है ना, यानी कि दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिया है। ये जो R1 मान लीजिए, R1 बराबर R2 है और C1 बराबर C2, R1 बराबर R2 और C1 बराबर C2। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो T टाइम ऑफ, T टाइम ऑन, T टाइम ऑफ, T टाइम ऑन। तो ये मेरा बनेगा स्क्वायर वेव जनरेटर, है ना, स्क्वायर वेव जनरेटर बनेगा। तो अब आते हैं सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या कह रहा है, कैसे इसे समझेंगे, क्यों ये ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। ठीक है, अब आते हैं। तो ये मेरा मान लीजिए कि Q1 ट्रांजिस्टर, Q1 मैंने मार्केट से जो खरीदा, Q1 और Q2 दोनों सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर खरीदा, लेकिन कुछ ना कुछ डोपिंग प्रोफाइल की वजह से Q2 ट्रांजिस्टर जो है, ये Q2 है ना, Q2 ट्रांजिस्टर जो है वो पहले ऑन हो गया। जैसे ये ऑन हो गया तो इसको ऑफ कर देगा। तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, यानी कि ऑन है तो मैंने यहाँ का आउटपुट ले रहा हूँ पहले, है ना, VC1, तो उसका अपोजिट हो जाएगा VC2। जैसे ही ये ऑन हुआ स्टेप 1 में तो ये हो गया ऑफ, ये हो गया Q1 ऑन और Q2 हो गया, मिस्टेक हो जा रहा है, Q2 ऑन हो गया और Q1 ऑफ। जैसे ही Q1 ऑफ हो गया, Q1 ऑफ हो गया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होते ही यहाँ का आउटपुट का वोल्टेज VC1 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, लगभग VCC, मैं VC1 का बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा VCC। तो ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ था,
और ये ट्रांजिस्टर ऑन था। ये ऑन होने की वजह से करंट यहाँ से मैक्सिमम फ्लो करेगा और एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ये जो करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का पोटेंशियल 0.8 से जैसे ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज हो रहा है तो यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल डायरेक्ट कनेक्टेड है VB1 से, है ना। तो जैसे ही यहाँ का पोटेंशियल क्योंकि चार्ज होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव। जैसे ही यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल इससे कनेक्टेड है तो 0.8 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये ट्रांजिस्टर को अब ऑन कर देगा, और ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। तो जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो ऑन होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा ऑन होने से 0.2 वोल्ट VC सेट। तो नेक्स्ट टाइम पीरियड में VC1 का आउटपुट क्या हो गया, VCC से क्या हो गया VC सेट। अब ये VC सेट भी कुछ ही समय तक रहेगा, पार्टिकुलर टाइम पीरियड T तक ही रहेगा। कैसे कि ये जो ऑन हुआ है ना, Q1 ऑन हुआ और Q2 ऑफ हो गया, तो Q1 ऑन कंडीशन में स्टेप 2 का बात कर रही है, ये स्टेप 1 था। Q1 ऑन हुआ और Q2 ऑफ, तो Q1 जो ऑन हो रहा है तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। तो Q1 ऑन के वजह से ये कैपेसिटर जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऑन हुआ तो करंट फ्लो हुआ, ये चार्ज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल VB2 से कनेक्टेड है, तो यानी कि ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा 0.8 से ज़्यादा। तो ठीक है, तो ये इसको ऑन कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये ऑन हो गया तो ये ऑफ हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर वापस क्या हो जाएगा VCC। यहाँ का पोटेंशियल फिर वापस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफ हो गया। जैसे ही ऑफ हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VCC, तो वापस आ गया VCC पे। उसी तरह बार बार ये साइकिल रिपीट होगा। जैसे ही ये ऑफ हो गया और ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल तो VCC आ गया, लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर वापस ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ये ऑन स्टेट में चला जाएगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल 0.2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जैसे ही ये ऑन स्टेट में है, ये ऑन स्टेट में है, तो ऑन स्टेट में है तो ये कैपेसिटर इतना ज़्यादा पोटेंशियल इसको दे देगा कि इसको कर देगा ऑन स्टेट में। जैसे ही ऑन स्टेट में हो गया, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल 0.2, यानी कि फिर वापस 0.2 पे हो जाएगा। तो हम किसी एक आउटपुट को दिखाया मैंने, उसका जस्ट रिवर्स VC2 होगा, है ना। यहाँ पे हाई तो उस वक्त यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे हाई तो उस वक्त यहाँ पे लो, है ना। तो ये था ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम, आप बेसिक नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, लूप ये सब जानते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस वक्त क्या कंडीशन हो रहा था, कैसे करंट फ्लो कर रहा था, तो वो मैंने बताया है यहाँ पे कि इस कंडीशन में क्या हो रहा था और इस कंडीशन में क्या हो रहा था। तो ये तो था NPN ट्रांजिस्टर का जब यूज कर रहा था तब, ये NPN ट्रांजिस्टर का यूज कर रहा था स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, तो बनाया मैंने ये कंडीशन। उसी तरह PNP ट्रांजिस्टर से भी ये चीज़ बनाया जा सकता है, तो मैंने बनाया है, इसको समझिएगा। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा। उसके बाद इसको बनाना कैसे है, तो पहले तो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में लिखना है कि स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है क्या। इसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता है, क्वासी स्टेबल स्टेट होता है, कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, है ना। ये बार बार अपने टाइम पीरियड के बाद चेंज कर रहा है, ठीक है, आउटपुट को चेंज कर रहा है पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। वो टाइम पीरियड कहाँ से सिलेक्ट हो रहा है, ये RC, है ना। उसके बाद कोई ट्रिगरिंग यूज नहीं करते हैं, विदाउट ट्रिगरिंग। ये स्क्वायर वेव जनरेटर है। फिर स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसको रिंग ऑक्सीलेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद आप सर्किट डायग्राम बनाइएगा। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद स्टेप वन में
आपको बताना है कि इफ़ किस कंडीशन में, कि दोनों ट्रांजिस्टर तो सेम है लेकिन किस कंडीशन में, अगर डोपिंग प्रोफाइल थोड़ा सा भी Q2 ट्रांजिस्टर का ज़्यादा है तो ये पहले ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो स्टेप 1 में ये कंडीशन लिखना है। ये ऑन हो गया तो ये यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा और यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ये कैपेसिटर अपना रोल निभाएगा और ये कैपेसिटर की वजह से यहाँ का पोटेंशियल बढ़ा और ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। उसके बाद स्टेप 2 में लिखिए, फिर स्टेप 3 में लिखिए, ठीक है। अब लास्ट में इसके कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पे, ये तो मैंने बता चुका हूँ कि ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है ना। क्वासी स्टेबल स्टेट, फिर विदाउट ट्रिगरिंग फिर से एक पार्टिकुलर टाइम के बाद अपने स्टेट को चेंज किया, फिर से विदाउट ट्रिगरिंग फिर से एक पार्टिकुलर टाइम के बाद अपने स्टेट को चेंज किया। तो ये फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर हो गया ना, कोई ट्रिगर का यूज नहीं कर रहे हैं। ये स्क्वायर वेव जनरेटर भी है, फास्ट वेवफॉर्म जनरेटर भी है और क्लॉक जनरेटर भी कहते हैं, इसी को रिंग ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। और ये वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के लिए है। और ये क्या था, मोनोस्टेबल वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर के लिए। तो यहाँ पे मैं मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल और एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट ट्रिगर, फिर उसके बाद 555 टाइमर को पढ़ेंगे कि 555 टाइमर क्या है, क्यों यूज करते हैं, फिर उससे हम क्या क्या बनाते हैं, कौन सा मल्टीवाइब्रेटर बनाते हैं, है ना। 555 एस्टेबल, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल क्या बनता है, ये सब देखेंगे हम। फिर उसके बाद मॉसफेट से मल्टीवाइब्रेटर को बनाएंगे, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम दूसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। बार बार उस वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट कीजिए, बहुत आसानी से मैंने समझाया है, ठीक है। और ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये जो पेज है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। IES गेट में भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर एक हम बताएंगे यहाँ पे कि इसका टाइम पीरियड जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में टाइम पीरियड आउटपुट में 2 T1 निकल रहा था, T1 + T2, ठीक है। T1 मेरा अगर R1 बराबर R2 नहीं है तो क्या होगा, T1 निकलेगा वो 0.69 R2C2, T2 निकलेगा 0.69 R1C1, है ना। T1 T2 किसी को भी मान लीजिए। फिर टोटल टाइम पीरियड क्या हो गया इसमें, 0.69 R2C2 R1C2। अगर मान लीजिए कि R1 बराबर R2 है और C1 बराबर C2 है तो क्या हो जाएगा, T बराबर 2 × 0.69 × RC, ये टाइम पीरियड हो गया। अब बताइए, ड्यूटी साइकिल तो पढ़े थे ना आप, ड्यूटी साइकिल तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब स्क्वायर वेव यानी कि T1, ये जो T और ये T सेम है तो स्क्वायर वेव क्या हो जाएगा, 50% ना। ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगा, 50%। कैसे, अगर R1 बराबर R2 और C1 बराबर C2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T बराबर 2 × 0.69 × RC। और ड्यूटी साइकिल बराबर क्या होता है, T ऑन बटा टोटल टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 यानी कि 50%। तो ये ड्यूटी साइकिल इसका 50% निकल गया। उसी तरह इसका वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के लिए भी यूज करते हैं स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, जिसका सर्किट डायग्राम ये है, ठीक है। तो अभी उतना ज़्यादा हाई ये सब बीटेक में भी पढ़ते, बीटेक में पढ़िएगा आप लोग, तो डिप्लोमा के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बैक जाके फिर से समझिए। अगर किसी एक को भी समझ लिए आप बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को शुरुआत में समझ लिए तो हमें लगता है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी ईजी है।
उसके बाद ए स्टेबल तो सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। मोनोस्टेबल में दो कंडीशन हो रहा था, एक तो ट्रिगरिंग की वजह से भी ऑन ऑफ हो रहा था और एक ये कैपेसिटर आरसी की वजह से। वो समझ गए तो हमें लगता है वो एक आरसी की वजह से समझ गए, तो ये दोनों आरसी लगा हुआ है विदाउट ट्रिगरिंग, तो ये तो और आसान है, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले क्लास को अच्छे से समझिए, उसके बाद ए स्टेबल देखिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मेरे पिछले लेक्चर को ज़रूर समझिए, तभी एक दूसरे से रिलेटेड है सारा का सारा टॉपिक, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।